Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Kamar Abbas, and today we are here with a new lecture, that is reactions of aldehyde and ketone part B. पिछले लेक्चर में हमने aldehyde और ketone के डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस किए थे। अब उसको मज़ीद फर्दर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। Summary of the lecture. In this lecture we will discuss different reaction of aldehyde and ketone. First reaction है reaction with Grignard reagent, and you must know that Grignard reagent act as carbon nucleophile. Second reaction है reaction with alcohol, and alcohol act as oxygen nucleophile. And third is aldol condensation reaction. So हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं reaction with Grignard reagent. Aldehyde and ketone react with Grignard reagent and give alcohol. Here Grignard reagent act as nucleophile. RMgX is the formula of Grignard reagent, और इसमें जो अल्काइल होता है is partial negative because magnesium is metal and partial positive. So alkyl group पे partial negative charge होता है, and this alkyl group act as nucleophile for carbonyl group. यूजुअली ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, और बाकी जितने भी अल्डिहाइड हैं हायर अल्डिहाइड्स वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, जबकि कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने के बाद टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इज अल्डिहाइड, और इसके साथ आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर रहा है। ग्रिग्नार्ड का अल्काइल being partial negative act as nucleophile and attacks on the carbon of carbonyl, while magnesium attack on the hydrogen. In this way ये जो डबल बॉन्ड होता है it converts into single bond, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सेंट्रल कार्बन के साथ एक अल्काइल अटैच होता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम हेलाइड अटैच होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जितने भी ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन होते हैं उनमें ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसको हम कह सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट मीडिया, या ड्राई ईथर भी कह सकते हैं विदाउट वाटर। ग्रिग्नार्ड ऐड करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है विच इज़ नोन एज एडक्ट। इट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है एसिड हाइड्रोलिसिस। एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, और इस एसिड हाइड्रोलिसिस में एज वी नो दैट वाटर हैज़ टू पार्ट्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मैग्नीशियम बीइंग पॉजिटिव एक्सेप्ट OH नेगेटिव एंड बिकम्स हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। ये चीज़ ए बाई प्रोडक्ट, जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, एंड इन दिस वे सेकेंडरी अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड। सो रिमेंबर अल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि अल्डिहाइड में ऑलरेडी एक अल्काइल होता है, जबकि दूसरा अल्काइल आ जाता है ग्रिग्नार्ड से। इन दिस वे टू अल्काइल्स जो है बन जाते हैं, और दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलर रिएक्शन कीटोन के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन है, कीटोन के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इस पे अटैक करता है। पहले की तरह अल्काइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पर, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और मैग्नीशियम अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ पर आर स्टार जो है ये अल्काइल है ग्रिग्नार्ड वाला, और ये बैक साइड से हमेशा अटैच होता है ग्रिग्ना अल्काइल के साथ, कार्बोनाइल के साथ, जबकि उसमें ऑलरेडी टू अल्काइल पहले से थे। अगेन ये एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, जिसके बाद उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस में H हाइड्रोजन एटम अगेन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये एक टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, जबकि हाइड्रोक्सल जो है वो अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और इसी तरह फिर भी पहले की तरह प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। सो ये था
रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हमारे पास है सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है इसमें है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। रिमेंबर दैट हमारे पास अल्कोहल जो है, अल्कोहल का सेंट्रल ऑक्सीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो अल्कोहल का रिएक्शन जो होता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ, उसमें अल्कोहल एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव एसिटाल। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको एसिटाल कहते हैं। OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल इज पोलर एंड ऑक्सीजन ऑफ द अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर हमारे पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है और इसके साथ अल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है। तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है ये अटैच होता है इसके ऑक्सीजन के साथ, जबकि अल्काइल जो है ऑक्सीजन जो है ये जाके अटैच होता है किसके साथ, कार्बन के साथ। इन दिस वे यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है विच इज़ नोन एज हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल में ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है, जबकि RO इज़ नोन एज अल्कोक्सी एंड दिस अल्कोक्सी इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। सो ऐसे कंपाउंड बाय नेचर हाइड्रोक्सी ईथर्स होते हैं। एज वी नो दैट ROR इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, और ऐसे ईथर के साथ अगर हाइड्रोक्सल अटैच हों तो इनको कहते हैं हाइड्रोक्सी ईथर्स। सेकेंड रिएक्शन जब इसके बाद क्या होता है, जब एक मरतबा हेमी एसिटाल बन जाता है तो हेमी एसिटाल के साथ एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, जिसमें से हेमी एसिटाल का हाइड्रोक्सी अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये एक वाटर मॉलिक्यूल देकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ से बनने वाला OR ग्रुप अगेन उस OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है। इस तरह बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटाल, एंड एसिटाल जो होते हैं बाय नेचर इनको हम कहते हैं अल्कोक्सी ईथर्स। अल्डिहाइड के बनने वाले कंपाउंड को एसिटाल कहते हैं। कीटोन आल्सो रिएक्ट इन सिमिलर वे विद अल्कोहल एंड गिव्स कंपाउंड नोन एज कीटाल। यानी अल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको एसिटाल कहते हैं, जबकि कीटोन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनको कीटाल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेवंथ इसका रिएक्शन है विच इज़ नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। द टर्म अल्डोल इज द सम ऑफ टू वर्ड्स। इसमें फर्स्ट है अल्ड। अल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्डिहाइड while OL is derived from alcohol. In this reaction, two aldehyde compounds molecules react in the presence of base catalyst and gives a compound having both functional group of aldehyde as well as alcohol. Such aldehyde must have alpha hydrogen, यानी ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड हैं इन सच कंपाउंड सच अल्डिहाइड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, तो एक अल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये अटैच हो जाता है दूसरे अल्डिहाइड के O के साथ, जिसके बाद वहाँ पे OH बन जाता है, जबकि CH2 मिथाइलिन ग्रुप अटैच हो जाता है उसके कार्बन के साथ। यानी इस डबल बॉन्ड में एक दूसरे अल्डिहाइड की एडिशन हो जाती है, जिसके बाद ये हो जाएगा CH3 मिथाइल। C ऊपर OH बन जाता है, नीचे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद था पहले से, और ये CH2 की अटैचमेंट यहाँ से हो जाती है। इसके कॉर्नर पर देखें तो यहाँ से नज़र आएगा कि ये एक अल्डिहाइड है, जबकि इसके 2-3 कार्बन के ऊपर जो है एक हाइड्रोक्सल भी प्रेजेंट है। सो इसको कहते हैं अल्डोल, यानी ये अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक अल्डिहाइड है और इस अल्डिहाइड के अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप एंड द कार्बन directly attached with functional group is known as alpha carbon. While alpha carbon having 3 different hydrogens, this reaction is actually base catalyzed.
तो यहाँ पर सबसे पहले एक बेस आता है OH, जो कि एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके H2O बन जाता है, जबकि रिमेनिंग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो दिस कार्बन विल अटैक ऑन अनदर मालिक्यूल। ये एक सेकंड अल्डिहाइड का मालिक्यूल है। जब इसके ऊपर ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका जो बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड ऑक्सीजन, जबकि ये सारा ग्रुप जो है CH2 C डबल बॉन्ड OH ये अल्डिहाइड के मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है पहले से बने वाटर मालिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बन जाता है OH, जबकि यहाँ OH जो था पहले से वाटर में से जो OH निकलेगा, दिस OH वाज कैटलिस्ट एंड वी नो दैट कैटलिस्ट take part in reaction and it comes out when the reaction is completed. So catalyst basically do not take part in the reaction, it only get catalyzed or speed up the reaction. So in this way हाइड्रोक्सल पहले पार्टिसिपेट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाता है और एंड पे हाइड्रोजन वापस करके OH अगेन रिमूव हो जाता है। सो इन दिस वे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं अल्डोल। So dear student, it was the end of reactions of aldehyde and ketone. Oral we have discussed different 7 reactions of aldehyde and ketone, in which oxidation, reduction, attack of carbon nucleophile, attack of oxygen nucleophile, attack of nitrogen nucleophile was involved. सो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।